दोस्तों, जबकि आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप निश्चित रूप से अपनी आदतें बदल सकते हैं और बिना शक के ये ही आदतें आपके भविष्य को बदल देंगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो यह एक नई जन्म होती है। और इस नई जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। हमें अपने दिन को एक नई दिशा देनी चाहिए। दिन में पूरे 24 घंटों में सबसे खूबसूरत और सबसे ऊर्जावान समय सुबह होता है, जो जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और इस सुबह के समय में जो आदतें आप अपने जीवन में अपनाएंगे, वास्तव में वह आदतें आपके पूरे दिन को नहीं ही बल्कि आपके पूरे जीवन को भी प्रभावित करेंगी और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान आपकी सफलता और असफलता में होता है। आज मैं आपको उन सुबह की आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो आप अपने आज को और आने वाले हर पल को, अपने जीवन को बदल सकते हैं और उन सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। चलिए जानते हैं सफल लोगों की आदतें। पहली आदत है, हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वह उन्हें जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि इस प्रकार की आदत अपनाकर हम हर दिन और हर पल को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है और हमें भी उस ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है और सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता, उसका पूरा दिन अलग से भरा रहता है। दूसरी आदत है, हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमारे कल का हाल जैसा भी हो, चाहे जो भी बीत गया हो, हमें आज की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे बुरे समय में मदद की है। हमें उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें यह स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। हम इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज को सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाजों को सुन सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने तो यह देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनके आंख नहीं है। कुछ लोगों ने इसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं हैं। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता। जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है और दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास की चीजों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन को इतना सुंदर बनाया है। यह रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, ये पेड़ पौधे, यह शुद्ध हवा और फल हमें इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। तीसरी आदत है, हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चलते रहते हैं। विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से ही रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक शांत जगह पर बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से छोड़ रहे हैं।
जब हम अपना ध्यान हमारी पूरी सांसों पर लगाते हैं तो हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाता है और भटकना बंद कर देता है। शरीर के कई अंग जैसे कि अंगूर से हमारी सांसें टकरा रही होती हैं। इस ध्यान से हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है और वही ऊर्जा हमारे दिल को उत्साह से भर देती है और खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं। इससे हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है और हम सही और अस्पष्ट फैसले ले पाते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त और सुखद रहता है। चौथी आदत है, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है, उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्य को करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता है, जिससे हम बिना थके पूरे कार्य को जल्द से जल्द पूरी कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, चाहे जितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, ये सुख सुविधा ही क्यों ना हो। परंतु अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से पीड़ित हो जाता है तो उसे यह धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती है। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की प्रतीक होती है, यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमें अपने शरीर को कष्ट देने से उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा और जितना हम अपने शरीर को आराम देंगे उतना ही यह हमें कष्ट प्रदान करेगा। इसीलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते, समय से पहले ही वृद्ध नजर आने लगते हैं। पांचवी आदत है, अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की पांचवी आदत बताते हुए कहते हैं, आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और फिर व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज और एक कलम उठानी है। उस कागज और उस कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो उस दिन आप करोगे और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें, जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य नहीं छूटेगा। और ध्यान दें, अपने कार्यों में एक ऐसा कार्य भी शामिल करें जिससे आप किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भावना से मदद करें, जैसे कि किसी गरीब को भोजन देना, किसी पशु को खिलाना या उसे पानी पिलाना। ऐसा करने से आपको आनंद मिलेगा और जब आपका दिन समाप्त होगा तो आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी कि आपने एक अच्छा काम किया। आज मैंने किसी की निस्वार्थ सहायता की है। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, कोई भी काम नहीं छूटा। मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया। छठी आदत है, तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। फिर महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी साथियों को सुबह की छठी आदत बताते हैं और कहते हैं, आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद और अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम उन प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ते हो तो तुम्हें उनसे प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है और उसी से तुम्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा। हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है और हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की भी इच्छा रखनी चाहिए। सातवीं आदत है, तुम्हें अपने आप से बातें करनी है। जब हम उस प्रेरणादायक ग्रंथ को पढ़ते हैं तब हमें अपने आप से बात करने का समय मिलना चाहिए। दूसरों से तो हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन अपने मन की बातें सोचने और व्यक्त करने का अवसर कम ही मिलता है। इसलिए हमें अपने आप से बातें करने का समय निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वार्थी दिमाग ही हमें सच्चाई से निर्माण कर सकता है।
हमें अपने आप से धन्यवाद देना चाहिए, अपने आप से कहना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं। हमें किसी की तुलना में स्वीकार करना चाहिए नहीं है। हम सभी संघर्ष को पार कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने साथ विश्वास और निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में ये छोटी छोटी आदतें हमें नई दिशा की ओर ले जाती हैं। जब तुम इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो हर दिन बेहतर और खुशहाल बनेगा। इन 5 छोटी छोटी आदतों का अनुसरण करने से हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये आदतें हमें हर दिन को सुखमय बनाती हैं और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्त और परिवार के साथ यह वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी सी मदद मिले। धन्यवाद।